अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। फिर से हमारे मुल्क भारत में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आज एनडीए की मीटिंग हुई, इंडिया इत्तेहाद की भी मीटिंग हुई, लेकिन इंडिया इत्तेहाद की जानिब से, इंडिया गठबंधन की जानिब से कोई हतमी फ़ैसला नहीं लिया गया क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं है। दूसरी जानिब एनडीए के पास बहुमत है और उन्होंने हतमी फ़ैसला ले लिया है। आज उनकी मीटिंग मुकम्मल हो चुकी है। 7 जून को तमाम सांसद दिल्ली में इकट्ठे होंगे और 8 जून को शपथ ली जाएगी। इस तरह की खबरें सामने आ रही है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो सका है कि प्रधानमंत्री का चेहरा एनडीए की जानिब से कौन है। दोस्तों, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एनडीए की मीटिंग में मोदी को बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पार्टी लीडर मुंतखब कर लिया गया है। एनडीए का चेयरमैन मोदी को मुंतखब कर लिया गया है, लेकिन अभी पीएम का चेहरा सामने नहीं किया गया है कि आइंदा कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। दोस्तों, मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द हुकूमत बननी चाहिए। अब एनडीए पार्लिमानी पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब होने के बाद सीनियर लीडर मोदी का साथ देंगे और हुकूमत बनाने का दावा पेश करेंगे। दोस्तों, 2 लोगों के ऊपर सबकी नज़रें थी। नीतीश कुमार चाचा के ऊपर सबकी नज़रें थी और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर सबकी नज़रें थी, लेकिन दोनों एनडीए की गोद में आराम से जाकर बैठ गए हैं। इन दोनों ने इंडिया इत्तेहाद का साथ नहीं दिया, इन दोनों हजरात ने एनडीए का साथ दिया है। अब इन दोनों की वजह से ही हुकूमत बननी थी। अब देखा जा रहा है कि एनडीए के लिए साफ हो गया है हुकूमत बनाना। दोस्तों, आपको बताते चले, बाबू नायडू ने कहा है कि बैठक अच्छी रही, हम एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तभी आज मीटिंग में शामिल हुए हैं। आप लोगों को क्यों शक है? अगर हम गठबंधन का हिस्सा नहीं होते तो साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ते? हम साथ रहे, 3 पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और हम बीजेपी के एनडीए के साथ हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, दूसरी जानिब इंडिया अलायंस के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से भी एक ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दिया इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफ़र। बोले, जिस भी दल का संविधान में विश्वास है उसका इंडिया गठबंधन में हम स्वागत करते हैं। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार उधर से धोखा देकर क्या इधर पलटा मारने वाले हैं। सब लोग कह रहे हैं कि चाचा इस मर्तबा सिर्फ पलटा मार लीजिए, लेकिन वो पलटा मारने को तैयार नहीं है। पलटू राम उनको कहा जा रहा है। दोस्तों, साफ जाहिर हो गया है कि इन दोनों ने बीजेपी का साथ दिया है। फिर से मोदी सरकार आ रही है, लेकिन पीएम का चेहरा अभी सामने नहीं आया है। नीतीश कुमार और नायडू को बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ट्विटर हैंडल की जानिब से एक ऐसी बात शेयर की गई है जो दिल को छूने वाली है। सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि इस बात को ज़रूर देखें। कितनी गहरी बात है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रही है। दोस्तों, अल्तमश रज़ा खान आईएमसी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि जब मुसलमानों से कहा जाता है कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करो, तब कौम के कुछ जाहिल दलाल बोलते हैं अगर ऐसा किया भी तो 10-20 सीटों से क्या होने वाला है। वो कहते हैं कि वो आज नीतीश की 13, एकनाथ शिंदे 7, चंद्रबाबू की 16 सीट को देख ले। उन्होंने कहा है कि जो इस तरह की बातें करते हैं, अगर मुसलमानों ने अपना कोई लीडर चुन लिया तो 10 या 20 सीटों से क्या होने वाला है। उन लोगों को चाहिए कि वो आज नीतीश की 13 सीटें, एकनाथ शिंदे की 7 सीटें और चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटों को देख ले। ये लोग आज गेम चेंजर बने हुए हैं। इसी को सियासत में हिस्सेदारी बोलते हैं।
काश के मुसलमान इस बात को समझते और वो भी अपना लीडर चुनते और आज उनको भी हुकूमत में हिस्सेदारी मिलती। अगर मुसलमान अपना कोई लीडर चुनते तो आज ये हालत ना होती मुसलमानों की जो इस वक्त सबके सामने है। कुछ मुसलमान एक को लीडर मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान कोई उनको बीजेपी का एजेंट कहता है, कोई बी टीम कहता है और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आने वाली 8 तारीख में शपथ ली जाएगी, प्रधानमंत्री कौन होगा अभी ये नहीं सामने आया है, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाते रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।